जय हिंद दोस्तों, मैं डीके ठाकुर डीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। दो पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है, एक पार्ट में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, एक पार्ट में कुछ सवाल भी बताए हैं। तो उसको आगे बढ़ाते हुए आज का ये तीसरा पार्ट होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। तो देखते हैं आज आपके लिए क्या सवाल है। तो सवाल है, एक घड़ी को 1440 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का नुकसान होता है, हानि होता है, तो उसे कितने रुपए में बेचें कि 15% का लाभ हो। बेचें मतलब विक्रय मूल्य। हमने आपको कॉन्सेप्ट में क्या सिखाया है कि क्रय मूल्य जो होता है वो 100% पे होता है। क्रय मूल्य क्या होता है 100% पे, और विक्रय मूल्य क्या होता है 100 प्लस 100 माइनस। कब प्लस तो लाभ में प्लस, कब माइनस तो लाभ हानि में माइनस। ठीक है, समझ गए यहां तक आप। अब देखिए ये जो सवाल है 1440 में बेचने पर, मतलब 1440 जो है ये विक्रय मूल्य है। 1440 क्या है विक्रय मूल्य। कैसा विक्रय मूल्य है तो 10% हानि का विक्रय मूल्य है। ठीक है, कैसा विक्रय मूल्य है 10% हानि का। तो ये जो 1440 है इसका मतलब क्या होगा 10% हानि, मतलब 100 में माइनस हो जाएगा 10, 90% है। ये 1440 किसके बराबर होगा 90% के बराबर। ठीक है, तो 1440 बटे 90 अगर करेंगे तो 1% का वैल्यू आपको पता हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कहता हुआ इसे कितने में बेचें, पुनः विक्रय मूल्य ही बताना है। पुनः क्या करना है हमको विक्रय मूल्य ही बताना है। लेकिन अब जो विक्रय मूल्य बताना है, कैसा विक्रय मूल्य बताना है कि किस रेट में बेचे कि 15% का लाभ हो। अब लाभ वाला बताना है, तो लाभ के कंडीशन में विक्रय मूल्य क्या होगा 100 प्लस, क्या होगा 100 प्लस 15% लाभ है तो 100 प्लस 15 क्या हो जाएगा 115। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पे 115 से गुना कर देंगे। ठीक है, आप इसको कटाइए, 0 0 कैंसिल हो गया, 9 से कटाइए, ये 16 बार में कट गया। अब आप 16 गुने 115 कीजिए, क्या आएगा 1840। समझ गए आप इसको, तो नोट कीजिए। आपके लिए दूसरा सवाल तैयार है, आप इसको नोट कीजिए। अगर हमने अभी जो बताया समझ गए हैं तो आप इस सवाल का आंसर कमेंट में जरूर बताएं। आप इस सवाल का आंसर कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, हम इसको समझा भी देते हैं, आपको बता भी देंगे, लेकिन आप भी मेहनत कीजिए मेरे साथ। ठीक है, देखिए 2070 में बेचने पर किसी वस्तु को, एक साइकिल है, इसको 2070 में बेचने पर 2070 में बेचने पर 15% का लाभ होता है। अब वो आदमी जो चाहता है कि हम 20% का लाभ कमाएं, क्या लाभ कमाएं 20% का लाभ कमाएं, तो वह व्यक्ति इस साइकिल को कितने में बेचेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में विक्रय मूल्य ही है, दिया हुआ आपको विक्रय मूल्य ही है, निकालना आपको विक्रय मूल्य ही है। विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है वो 15% लाभ पे दिया है, निकालना जो है आपको वो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य ही निकालना है। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य जो हमको ज्ञात करना है, ये 2070 जो दिया हुआ है ये क्या है, ये भी तो विक्रय मूल्य है। कैसा विक्रय मूल्य है तो 15% लाभ का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 115। समझ रहे हैं आप बात को। निकालना क्या है आपको विक्रय मूल्य, कैसा विक्रय मूल्य तो 20% लाभ का, तो आप इसमें गुना कितना से कीजिएगा 120 से। ठीक है, समझ रहे हैं यहां तक, कोई दिक्कत है। आप इसको कटाइए 5 से, 24 बार में 120, 5 से 23 बार में, ठीक है 115, फिर इस 23 से कटाइए 90 बार में कैंसिल। ठीक है, बचा क्या 90 गुने 24। कम से कम गुना तो आप खुद से कीजिए और गुना करके आंसर इसका कमेंट में दीजिए। अगर आप समझ गए हैं तो इस प्रकार का, इस टाइप का एक सवाल आपके लिए हम तैयार रखे हैं। देखिए वो सवाल क्या है।
अगर आप समझे हैं दोनों सवाल को तो तीसरे सवाल का आंसर आप खुद दीजिए। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, हम आपको समझा देते हैं कि जो ही एक किसी वस्तु को, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचती है तो उसे 25% की हानि हो जाती है और वो चाहती है कि उसे 25% का लाभ हो। तो आप जूही की हेल्प कीजिए कि वह इस वस्तु को कितने में बेचेगी। ठीक है, आप हेल्प के लिए तैयार हैं तो हम आपके लिए दूसरा सवाल भी तैयार रखे हैं। आप इसका आंसर कमेंट में बता के जूही की हेल्प कीजिए और हम आपका, ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके लिए तैयार है। एक मोबाइल को 360 रुपया में अगर बेचा जाता है, एक मोबाइल को 360 रुपया में बेचा जाता है तो उसे 20% का लाभ होता है। एक मोबाइल को 360 में बेचा जाता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे 270 में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता। देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाते हैं, कैसे आप 5G से भी स्पीड चल सकते हैं। देखिए इस सवाल का सॉल्यूशन। 360 रुपया में अगर बेचता है तो 20% का क्या बताना है, 20% का लाभ हो जाता है। लेकिन हमको बताना क्या है, कितने प्रतिशत की हानि या लाभ होता है। ठीक है, हमको अब कीमत नहीं बताना है बल्कि कितना लाभ या हानि होता है वो बताना है। जरा गौर कीजिएगा इस मेथड को। 360 में अगर बेचता है तो 20% का लाभ होता है। इसका मतलब 120% जो है, 120% जो है, समझ रहे, मैं उलट रहा हूं, 120% जो है वो 360 के बराबर है। कहने का मतलब 360 जो है 120% के बराबर है। अगर 360 रुपया 120% के बराबर है तो 1 रुपया किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 120/360। ठीक है, अब क्या करना है, हमको क्या बताना है, उसे 270 में बेचें तो कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अगर हम इसमें 270 से गुना कर दें, अगर इसको सोल्व करने के बाद 100 से प्लस आ जाएगा तो 100 से जितना प्लस होगा उतना प्रतिशत का लाभ, और जितना प्रतिशत कम होगा उतने प्रतिशत की हानि। ऐसा नहीं है कि हम क्रय मूल्य निकालेंगे फिर विक्रय मूल्य से घटाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, नहीं, एक स्टेप में आंसर। ठीक है, तो देखते हैं इसको सोल्व करने से क्या होता है। ये जीरो कैंसिल हो गया, 12 तिया 36, 3 से कटाइए इसको, 9 तिया 27। अगर हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो आता है 90%। 90 आया, 100 से क्या कम आया, 10। इसका मतलब अगर वो 270 में बेचना चाहेगी, मोबाइल क्या है, मोबाइल है, तो क्या होगा, 10% की हानि होगी। ठीक है, अगर ये 120 आ जाता, 100 से 20 अधिक आ गया, इसका मतलब 20% का लाभ हुआ। अगर ये 80 आ जाता, इसका मतलब 20% का नुकसान हुआ। 100 से जितना अधिक वो लाभ, 100 से जितना कम वो हानि। समझ गए आप इस सवाल को? अगर आप इस सवाल को समझ गए हैं, इसी प्रकार का एक सवाल और हम आपके लिए तैयार रखे हैं, आप इसको नोट कीजिए। एक रेडियो को 990 में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। यदि उसे 891 में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता। इस प्रकार का प्रश्न आप अब बता सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। ठीक है, हम आपके लिए एक दूसरा सवाल इसी प्रकार का लेके आते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिए। एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, क्या है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, हमने आपको प्रतिशत में सिखाया था। अगर आप प्रतिशत नहीं देखे हैं
तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, परसेंटेज का वीडियो देखिए, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहा? अगर आप परसेंटेज नहीं देखे हैं तो आप परसेंटेज देखिए, बुझिए, समझिए। हमने उसमें बताया है, और यहाँ भी हम आपको एक बात समझा दें कि क्या कहता है कि विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का तुलना किससे किया? तुलना कर रहा है क्रय मूल्य का। किससे? क्रय मूल्य का। तो जिस चीज से तुलना किया जाता है वो हमेशा बेस होता है, आधार होता है। जिस चीज से तुलना किया जाएगा वो हमेशा क्या होता है? बेस, आधार। ठीक है, क्या कहता है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है। 4/3 कह रहा है किसका? क्रय मूल्य का। तुलना किससे कर रहा है? क्रय मूल्य से। तो बेस अर्थात नीचे में क्या है? 3। ये क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य अर्थात सीपी। और ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य अर्थात एसपी। अब आप बताइए, 3 रुपया में अगर कोई चीज आप खरीदेंगे, 4 रुपया में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा। ठीक है, कितना प्रतिशत लाभ होगा? कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो कहेंगे आप अगर 3 में खरीद के 4 में बेचेंगे तो 1 का लाभ हुआ। लाभ हो या हानि क्रय मूल्य से ही बताया जाता है। तो नीचे में क्या आएगा? 3। और 1/3 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? 1/3 का मतलब क्या होता है? 33.1/3%। अगर इसमें आपको दिक्कत है तो आप परसेंटेज जरूर देखिए, ये मेरी सलाह है। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो इसमें आप 100 से गुना कीजिए और इसको हल कीजिए। इसी प्रकार का एक सवाल आपके लिए तैयार है, देखिए उस सवाल को। अगर आप समझ गए हैं पिछला सवाल तो इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। हम आपको थोड़ा सा हिंट्स दे दें, जिससे तुलना किया जाएगा वो बेस होगा अर्थात वो नीचे होगा, अर्थात वो 5 होगा उसका मान। तुलना किससे कर रहा है? क्रय मूल्य से। तो नीचे वाला जो वैल्यू है ये क्रय मूल्य होगा, ऊपर वाला वैल्यू विक्रय मूल्य होगा। अब आप खुद डिसाइड कीजिए, लाभ होगा या हानि होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा या कितने प्रतिशत का हानि होगा। इसका आंसर आप कमेंट में दें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, हम आपके साथ हैं, रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।